ये उनके निसाब में बुनियादी किताब, छोटी सी किताब चाहे पढ़ाया जाता है, जिसमें 35 उलमाए देवबंद के साइन हैं, जिसमें अशरफ अली थानवी साहब भी शामिल है। उसमें यह अकीदा लिख रहे हैं कि हमारा अकीदा क्या है। वो कहते हैं वो हिस्सा जमीन जो कब्र मुबारक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है, उसका जो हिस्सा है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाए मुबारका को मस किए हुए है, अलल इतलाक अफजल है, यहां तक कि काबा, अर्श और कुर्सी से भी अफजल है हुजूर की कब्र मुबारक। अब कोई हदीस, कोई आयत नहीं उन्होंने पेश की है, उन्होंने अपना अकीदा बताया। अब यह अकीदा किताब सुन्नत में कहां मौजूद, इजमा में कहां मौजूद, या इवन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में कहां मौजूद, निकाला जाए, हम मानने के लिए तैयार है। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल मुहन्नद अलल मुफन्नद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़मत के मुताल्लिक़ एक बात लिखी हुई है कि ज़मीन का वो हिस्सा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से मिला हुआ है, वो पूरी ज़मीन से अफजल है, हत्ता कि काबा से भी अफजल है, कुर्सी से भी अफजल है, अर्श से भी अफजल है। इस अकीदा पर कुछ लोगों को एतराज़ है, गैर मुक़ल्लिदीन को और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को। इंजीनियर मिर्ज़ा वैसे ही फसादी आदमी है, वो तो किसी न किसी ऐसी बात की तलाश में रहता है जिसको लेकर अवामुन्नास में फितना फैलाया जाए और उलमाए अहले सुन्नत को अवामुन्नास से दूर करने की कोशिश की जाए। वो इस अकीदे को लेकर इस पर मुख्तलिफ तरह की बातें करता है, मजाक उड़ाता है, तंज करता है। जो अकीदा अल मुहन्नद अलल मुफन्नद के अंदर लिखा हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह साबित है और उस अकीदा पर उम्मत का इजमा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से जो मट्टी मिली हुई है वो पूरी ज़मीन से अफसल है। इस पर आप हवालाजात सुनिए, हम इंशाअल्लाह मुस्तनिद मुहक्किक मुहद्दिसीन शारिहीन के हवालाजात पेश करेंगे। सबसे पहले हज़रत इमाम कादी इयाद रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 544 हिजरी फरमाते हैं, इज्तमाउ अला अन्ना मौज़िअ क़ब्रिही अलैहिस्सलाम अफ़ज़लु बिक़ाइल अर्ज़ि। उम्मत का इत्तेफाक है इस बात पर कि बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जगह ज़मीन की बाकी तमाम जगहों से अफजल है। इकमालुल मुअल्लिम जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 511। नंबर 2, हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क़ाल काज़ी इयाद रहमतुल्लाह अलैह अजमाउ अला अन्ना मौज़िअ क़ब्रिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लु बिक़ाइल अर्ज़ि। उन्होंने काज़ी इयाद रहमतुल्लाह अलैह की इबारत नकल करके सुकूत किया है। शरह मुस्लिम नववी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 163। नंबर 3, बहुत बड़े इमाम हैं हज़रत इमाम इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं, वला खिलाफा अन्नल मौज़िअ अल्लज़ी ज़म्मा अअज़ा अल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि अल मुक़द्दसा अल मुशर्रफ़ा अफ़ज़लु बिक़ाइल अर्ज़ि अलल इतलाक़ि हत्ता मौज़िअल कअबतिल मुअज़्ज़मा। हज़रत अल्लामा इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो जलीलुल क़दर मुहद्दिस हैं, हाफ़िज़ुल हदीस हैं, फरमाते हैं कि इस बात में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि बेशक वो जगह जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक आज़ा के साथ मिली हुई है, ज़मीन का वो हिस्सा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म के साथ मिला हुआ है, वो ज़मीन के बाकी तमाम हिस्सों से अलल इतलाक अफजल है, बल्कि वो जगह काबा मुअज़्ज़मा से भी अफजल है। इत्तिहाफ़ुज़ ज़ाहिर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 36, ये हज़रत अल्लामा इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, मकतबा शामिला में मौजूद है। अगला हवाला सुनिए, हज़रत इमाम ज़ैनुद्दीन इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह
अल-मुतवफ़्फ़ा 806 हिजरी, उन्होंने कादी इयाद रहमतुल्लाह अलैह की इबारत नकल करके सुकूत किया है कि पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जगह पूरी ज़मीन से अफजल है। तरहुत तसरीफ जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 50। हज़रत इमाम सिराजुद्दीन इब्नुल मुलक्किन अल-मुतवफ़्फ़ा 804 हिजरी, ये अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, मुहद्दिस है। वो फरमाते हैं वक़ामल इजमाउ अला अन्ना क़ब्रहु अफ़ज़लु बिक़ाइल अर्ज़ि, कि इस बात पर इजमा वाक़ई हो चुका है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर ज़मीन की तमाम जगहों से अफजल है। अत-तौज़ीह जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 249। हज़रत इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 923 हिजरी, उन्होंने कादी इयाद रहमतुल्लाह अलैह की इजमा वाली इबारत नकल करके खामोशी इख्तियार की है। इरशादुस सारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 345। हज़रत इमाम मुहद्दिस बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 855 हिजरी, उन्होंने भी हज़रत इमाम कादी इयाद रहमतुल्लाह अलैह की इबारत नकल की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की जगह तमाम जगहों से अफजल है। उम्दतुल क़ारी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 257। अगला हवाला सुनिए। हज़रत अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी, उन्होंने पहले हज़रत इमाम कादी इयाद रहमतुल्लाह अलैह की इबारत नकल की, उसके बाद उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात फरमाई है। वो फरमाते हैं कि और कहा उनके अलावा हजरात ने, यानी इमाम इब्ने अब्दुल बर की बात करते हैं कि उनके अलावा दूसरों ने बयान की है उस जगह की फजीलत की वजह। कौन सी जगह? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ा मुबारका के साथ मिली हुई है। वो ये है कि मरवी है, यानी एक रिवायत में है कि आदमी उसी ज़मीन में दफन होता है जहाँ से उसकी पैदाइश के लिए मिट्टी ली जाती है। इसको रवायत किया इमाम इब्ने अब्दुल बर ने अपनी किताब अत-तमहीद के आखिर में हज़रत अता खरासानी रहमतुल्लाह अलैह से मौकूफ़न फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 68। यानी अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बदन अतहर के साथ जो मिट्टी मिली हुई है उसकी फजीलत की वजह क्या है कि इंसान की जब पैदाइश होती है तो जहाँ से उसकी मिट्टी उठाई जाती है उसी जगह पर उसको दफन किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरे आयशा में दफन करना इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त मिट्टी वहाँ से ली गई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अतहर सारी की सारी कायनात की चीज़ों से अफजल है। लिहाजा जहाँ से आपकी मिट्टी ली गई वो जगह भी अफजल है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून भी उसी जगह पर हैं। नंबर 10 हज़रत इमाम ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 1122 हिजरी, उन्होंने भी हज़रत इमाम कादी इयाद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह, इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत नकल की है और बड़ी ज़बरदस्त बात की है। शरहुज़्ज़ुरक़ानी अलल मवाहिब जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 234। आप शरहुज़्ज़ुरक़ानी पढ़ें जो अलल मवाहिब की है, ज़बरदस्त बातें उन्होंने वहाँ पर लिखी हुई हैं। कहते हैं अगर ये अकीदा आज भी मैं उलमा के सामने पेश करूं तो मुझे यकीन है कि कोई बंदा भी इसका इनकार नहीं करेगा। ये 10 हवाला जात हमने आपके सामने पेश किए हैं, इसमें शाफ़ी उलमा भी हैं, इमाम नबवी, अल्लामा इब्न असाकिर, अल्लामा इब्न हजर, इसमें मालिकी उलमा भी हैं, हज़रत इमाम कादी इयाद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह, इसमें हनफी आलिम भी है, इमाम बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह। इनके अलावा मुल्ला अली कारी ने भी ये बात नकल की है, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात नकल की है। ये 3 जो बड़ी फ़िक़े हैं उनके उलमा के हवालाजात आपके सामने पेश कर दिए हैं कि इस बात पर उम्मत का इजमा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदने अतहर के साथ जो मिट्टी मिली हुई है वो ज़मीन के बाकी तमाम हिस्सों से अफजल है। अब ज़रा सुनिए उलमा हनाबिला का हवाला। हज़रत अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 751 हिजरी, उन्होंने बदाइल फ़वाइद में एक बात लिखी है, सुनिए। फरमाते हैं फ़ायदा, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा अफजल है या काबा, यानी दोनों में अफजल कौन है? फिर जवाब देते हुए फरमाते हैं इब्ने अकील ने कहा कि मुझसे किसी ने पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा और काबा में से अफजल क्या है?
कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि अगर तो तुम्हारी मुराद फ़क्त हुजरा है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अतहर और मिली हुई मट्टी के अलावा, तो फिर तो काबा अफजल है। और अगर तेरी मुराद वो चीज़ है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून है, यानी हुजरे का वो हिस्सा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अतहर के साथ मिला हुआ है, फिर अल्लाह की कसम उससे अफसल नहीं है ना तो अर्श, ना अर्श को उठाने वाले, और ना ही जन्नत अदन, और ना ही आसमान। इसलिए कि हुजरा में ऐसा बदन मौजूद है कि अगर पूरी कायनात के साथ उसको वज़न किया जाए तो वो जो जसद है, जिस्म है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म, वो उन सारी चीज़ों से तौल के अंदर बढ़ जाएगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक उन सारी चीज़ों से राजे है, उन सारी चीज़ों से अफजल है। वो ये बतलाना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अतहर के साथ मस होने की वजह से हुजरे का वो हिस्सा तमाम की तमाम कायनात से अफजल है। बदाइउल फवाइद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 136। ये जो इमाम इब्ने उकैल हैं जिनकी ये बात नकल की गई है, किताब है उसका नाम है किताबुल फ़ुनून। ये बात उन्होंने उस किताब में नकल की है, और उस किताब के बारे में इमाम ज़हबी और दूसरे उलमा का कहना है कि उस जैसी किताब नहीं लिखी गई। यानी उनके नज़दीक उस किताब की लिखी गई बातों की तायीद और तौसीक है, उसी के अंदर ये अकीदा लिखा हुआ है। तो पता चला कि ये अकीदा सिर्फ हम्बली का नहीं है, हज़रत अल्लामा इब्नुल क़य्यिम का भी है, और किताबुल फ़ुनून की तौसीक, तायीद, तस्दीक करने वालों का भी है। तो इसलिए अल मुहन्नद के अंदर जो उलमाए अहले सुन्नत ने अकीदा लिखा है वो सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत देवबंद का नहीं है, बल्कि वो पूरी उम्मत का है। तो आपके सामने 10 हवालाजात पेश किए, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम का हवाला पेश किया, इमाम इब्ने अकील का हवाला पेश किया। अब देखो 4 फ़िक़ा के लोग, फ़िक़ा मालिकी के, शाफ़ी के, हनफी के, हम्बली के, सारे लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं और सराहत के साथ इबारत गुजर चुकी हैं कि इस पर इजमा है। जैसे इमाम काज़ी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह की इबारत है, और हज़रत अल्लामा इब्ने साकिर फरमाते हैं कि इसमें तो किसी का इख्तिलाफ ही नहीं है। यानी वो फरमाते हैं कि इस बात पर इजमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अतहर के साथ जो मट्टी मिली हुई है वो सारी की सारी ज़मीन, बल्कि सारी की सारी कायनात से अफजल है। अब ज़रा देखें, लोग कहते हैं तुम्हारा ये अकीदा है, इस अकीदे पर दलील पेश करो। तो भाई हम दलील पेश कर तो रहे हैं, इजमा एक मुस्तकिल दलील है। अगर आपसे कोई पूछे आपका अकीदा क्या है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो आप ये अकीदा बयान करो। अगर वो पूछे इसकी दलील क्या है, तो आप उससे कहो कि इसकी दलील उम्मत का इजमा है, चारों फ़िक़ा के लोग इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। ये तो इंजीनियर मिर्ज़ा फसादी और गैर मुक़ल्लिदीन लाल नुमाल वाले सेल्फी लोग, ये तो इन्होंने आज इससे इख्तिलाफ़ करना शुरू कर दिया है, इसके बारे में बकवास करना शुरू कर दी है। हालांकि कितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन, शारिहीन इस अकीदा के बारे में अपने जज्बात का इजहार फरमा रहे हैं और किस तरह अपनी बड़ी बड़ी किताबों के अंदर इसको दर्ज कर रहे हैं। तो हमारा ये अकीदा है और इस अकीदे पर दलील मौजूद है और वो उम्मत का इजमा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह मेरी उम्मत को गुमराही पर कभी भी जमा नहीं करेगा। अगर ये गुमराही का अकीदा होता, गलत अकीदा होता, तो कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस पर जमा ना होती। तो ये अकीदा बिल्कुल साबित है, किससे? इजमाई उम्मत से। अगली बात सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, हुजरा आयशा में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नति। फरमाया कि मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक ये जितनी दरमियानी जगह है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। सही बुखारी हदीस नंबर 1195, 1196, 1888। सही मुस्लिम 1390, हदीस नंबर 1391। इन दोनों किताबों के अलावा भी अनगिनत किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। यानी ये सारा जन्नत का टुकड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर मदफून है। अगली बात सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौज़िउ सौतिन फिल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह भी दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर है। सही बुखारी हदीस नंबर 3250। अब इससे कितना वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह मदफून हैं वो जन्नत है, और जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह भी पूरी दुनिया
और दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा अफजल है। एक कोड़ा रखने की जगह तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र जन्नत में है, और जन्नत इतना हिस्सा हो वो सारी चीज़ों से अफजल है, और यहाँ पर तो जन्नत भी है, जन्नत का हिस्सा भी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद भी वहाँ पर मौजूद है, इसलिए वो जगह सारी की सारी चीज़ों से अफजल है।